गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। जय बागेश्वर धाम। आज जितने लोग बैठे हैं सभी के ऊपर घोड़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी बनी रहे। वाह, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों। मेरे दो सवाल हैं गुरु जी। पहला ये कि हनुमान चालीसा और हनुमान बाण में क्या फर्क है? वाह, ताली बजाओ। दूसरा और करो। दूसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कई लोगों से पूछा, अभी तक कोई संतुष्ट वाला जवाब मिला नहीं है। ये शमशान घाट है जिसे हम मुक्ति धाम बोलते हैं और बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। जब हम किसी शव को वहां लेके जाते हैं और घर आते हैं स्नान तो करते हैं। खुद को पवित्र क्यों करना पड़ता है? जब हमें एक बार ताली बजाओ। पहले प्रश्न पर प्रति उत्तर यह है, हनुमान चालीसा एंटीबायोटिक है और बाण कहा ना, बजरंग बाण एक विशेष रूप से जब गले तक कोई कार्य अटक जाए और पूर्ण ना हो तो उसमें जो राम जी की शपथ हनुमान जी को दी जाती, अगर हनुमान चालीसा एंटीबायोटिक है तो बजरंग बाण आईसीयू सिस्टम है। जब कोई काम अटक जाता है, जैसे मान लो किसी की नब्ज नहीं चल रही, बहुत गंभीर है, तो उसे क्या करते हैं, मशीन लगा देते हैं, पल्स वाली मशीन लगा देते हैं, तो वो पंप रूपी हवा भरती रहती है। और जैसे किसी को क्रोध दिलवाना, काम ना कर रहा हो तो उसको शपथ दे दो, उसको उग्र कर दो तो वो तेज हो करके जो है कार्य को पूर्ण करता है। यही बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में अंतर है। हनुमान चालीसा एंटीबायोटिक है, हमेशा कार आने वाला, हमेशा कृपा करने वाला। बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ नहीं करना चाहिए। जब कोई विशेष उसमें है ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये जो शपथ है ये हनुमान जी को तीव्र उग्र करती है और हनुमान जी को कार्य करने के लिए, कृपा करवाने के लिए तीक्ष्ण करती है। ये ज्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब बहुत मुसीबत है तब बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। तो यही अंतर है कि एक एंटीबायोटिक है और एक शपथ वाला है। इसकी विधि क्या है गुरु जी? विधि तो कोई साधारण नहीं, सत्य संकल्प और भाव ही सबसे बड़ी विधि है। लेकिन बजरंग बाण का पाठ करना है, कोई कार्य रुक गया और मुसीबत में आ गए, प्राण आफत में फंस गए, रात्रि काल में कोई गंदा साया परेशान कर रहा और कोई निवृत्ति का उपाय नहीं है, तुरंत दीपक जला करके सन्मुख जो है लाल पुष्प रख के, इत्र रख के, गुड़ और चने का प्रसाद रख करके पाठ रात्रि काल में प्रारंभ कर देना चाहिए। अथवा दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में करना चाहिए। अथवा मंगल शनिवार मंदिर के पीछे बैठ करके, विग्रह के पीछे बैठ करके जोर जोर से आर्तनाद में भाव पूर्वक पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हनुमान जी के चरणों में पुकार पहुंचती है। और हनुमान जी देखो, 2 कॉल होती हैं, एक होती है मिस कॉल, एक होती है इमरजेंसी कॉल। तो हनुमान चालीसा ऐसी कॉल है कि जो हनुमान जी सुनते ही है, लेकिन बजरंग बाण है इमरजेंसी कॉल। 100 नंबर लगाओ, तुरंत पुलिस बुलाओ। ठीक है, तो आप समझ में आ गए। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत सुंदर और तार्किक प्रश्न है, इस पर हम बहुत प्रसन्न भए हैं। साइंटिफिक रीजन सुनिए। किसी भी शव शरीर को जब जलाया जाता है तो उसके विषाणु चिपक जाते हैं बॉडी से, जो रोग को उत्पन्न करते हैं। इसलिए साइंटिफिक रीजन, साइंस के अनुसार शव को दाह करने के बाद, जलाने के बाद नहाना चाहिए। 1 नंबर 2, अध्यात्म के अनुसार क्यों नहाना चाहिए? अध्यात्म के अनुसार किसी भी शव को जलाने के बाद स्थान मुक्ति धाम है, वो स्थान पवित्र है, वह स्थान ज्ञान की भूमि है। शमशान में शिव का वास है, लेकिन शमशान में जो शिव है, उस जो शव है उसमें किसी का वास नहीं है, वो भगवान के बिना हो गया, इसलिए उसको जलाया जा रहा है। ऐसे अपवित्र व्यक्ति को स्पर्श करके, स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए। ठीक है, साइंस का रीजन भी है, अध्यात्म। तीसरा कारण, अभी एक और तीसरा कारण है कि लोग जो है ऐसा मानते हैं, मान्यता है कि शव को जलाने के बाद उसकी जो आत्मा फटकती भटकती है और वो कहूं बालन में ना चिपक जाए, इसलिए नहा लो। और ये दुनिया की रीति है। यहाँ एक शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों बराबर कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है, हमारे पूर्वज सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। वो एक यात्रा बताना चाहते कि जब तक तुम्हारे तन में प्राण है, चेहरे पर चमक, जेब में नोट है प्यारे, तब तक ये दुनिया तुम्हें चिपकने के लिए घूमेगी। लेकिन जिस दिन ये चमक और ये श्वास रुक जाएगी, उस दिन ये जलाने के बाद तुम उनसे पीछा छुड़ाने के लिए नहाएंगे। तो इसके पीछे एक रीजन है, नहाने के पीछे, कि इस दुनिया से मोह मत करो। कल तक जो चिपकने के लिए भाग रहे थे, अब वही प्रार्थना कर रहे कि चिपक ना जाए।
इसलिए नहाते हैं। 3 कारण। चौथा कारण भी है। चौथा कारण 100 दाह के बाद में नहाने का लॉजिक में, अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों की यात्रा में बहुत सुंदर कारण बताया गया कि देखो भाई, भूमि पवित्र है, पर भूमि में जाकर वो जलने वाला जो है, जो शव है, वो अपवित्र है। आप पवित्र से शरीर में जल डाल करके पवित्र करना। दूसरा कारण भी एक जगह शास्त्र में आया है कि शमशान में शव जलाने के बाद शरीर का ताप बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शयन की आवश्यकता है। सभी लोग एक बार बोलिए जोर से, हनुमान जी महाराज की।